बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल इन अदरी लअल्लहु फ़ितनतुल लकुम व मताउन इला हीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं शर्फ़ अतारत। शर्फ़ अतारत क्या होता है? शर्फ़ अतारत बहुत ही कम आती है, तो इस बार जो है शर्फ़ अतारत आई है 10 सितंबर को, और इसका टाइम शुरू होता है रात में 1 बजे से लेकर के सुबह 1 बजे तक इंडिया में होंगी, और पाकिस्तान में जो होंगी रात में 12:30 बजे से लेकर के सुबह 12:30 बजे तक के पाकिस्तान में रहेंगी। और अदर्स कंट्री के बारे में मुझे मालूम नहीं है, तो उनको अगर मालूम करना है कि अदर्स कंट्री में कौन से टाइम पे किस वक्त कौन सी साथ रहेंगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है करके एक एक प्ले स्टोर में जाना है और जोगड़िया ऐप आता है उसको डाउनलोड करो। वो अदर्स कंट्री के लिए भी फिर उन्हें मालूम पड़ जाएंगी कि उनके यहाँ पे कौन से टाइम पे अतारत शर्फ़ अतारत शुरू है। तो ये कंफर्म है इंडिया के लिए रात में 1 बजे से लेकर के सुबह 1 बजे तक के 10 सितंबर को होंगी, तो इसमें अमल कर सकते हैं। और पाकिस्तान वालों के लिए रात में 12:30 बजे से लेकर के दूसरे दिन 12:30 बजे तक के रहेंगी, उनके लिए भी 10 सितंबर को ही रहेंगी। अभी जो आने वाला है 10 सितंबर आने वाला है, तो उसमें अभी मैं आपको एक अमल दूंगा, वो सिर्फ शर्फ़ अतारत में ही किया जाता है। और खुशनसीबी ये है कि अभी 10 सितंबर को शर्फ़ अतारत शुरू होंगी, तो उस टाइम पे उनको ये अमल करना है, और बहुत मुख्तसर है और बहुत मुजर्रब है और बहुत आज़मूदा अमल है। ये 2 कंट्री के बारे में मुझे इसके लिए मालूम है क्योंकि ये 2 कंट्री वाले मेरी वीडियो ज़्यादा देखते हैं, तो इसके लिए 2 कंट्री के बारे में मैंने बता दिया है कि 2 कंट्री में कंफर्म रात में 1 बजे से लेकर के सुबह 1 बजे तक के दिन के 1 बजे तक के इंडिया में रहेंगी, और 10 सितंबर को। और पाकिस्तान में भी 10 सितंबर को रात में 12:30 बजे से लेके दूसरे दिन 12:30 बजे तक के रहेंगी। ठीक है। अभी अमल अगर उनको करना है तो रात में 9 सितंबर को बैठना है। अगर इंडिया वाले करेंगे तो रात में 9 सितंबर को रात में 1 बजे उन्हें अमल करना है, जो मैं आगे चल के अमल दूंगा। उसमें एक नक्श है, एक लोह है, एक लोह बनानी पड़ेगी। वही लोह की आपको क्या क्या फ़ज़ाइल है, क्या क्या फ़जीलत है वो बताऊंगा। और अगर पाकिस्तान वाले करना चाह रहे हैं तो उनको भी 9 सितंबर को रात में बैठना पड़ेगा। ऐसा तो मगरिब बाद दिन चेंज हो जाता है, लेकिन शर्फ़ अतारत शुरू होता है उनके लिए रात में 12:30 बजे, और इंडिया वालों के लिए रात में 1 बजे शुरू होता है। तो इंडिया वाले अगर अमल करेंगे इस लॉ के मुताबिक जो मैं आगे लॉ दूंगा, तो उन्हें रात में 9 सितंबर को रात में अमल के लिए बैठना पड़ेगा रात में 1 बजे। इंडिया वालों के लिए फिर से बता रहा हूँ। और अगर पाकिस्तान वाले करेंगे तो उनको 9 सितंबर को रात में 12:30 बजे बैठना पड़ेगा अमल के लिए। 12:30 बजे से लेकर के सुबह 12:30 बजे तक के टाइम है। इन 12 घंटे में वो कभी भी इस अमल को कर सकते हैं। और ठीक इंडिया वालों लोग के लिए भी रात में 1 बजे से लेकर के सुबह 1 बजे तक के लिए टाइम है 12 घंटे का। 12 घंटे तक के वो साथ चलेंगी, तो उसमें वो अमल को कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने एक चैप्टर आपके लिए क्लियर कर दिया। अभी इस अमल से, इस वजीफ़े से, इस दिन से आप क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हो शर्फ़ अतारत में। आप जो है मोहब्बत के लिए आप उस लॉ को इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो है अगर आपके रोज़ी रिस्क में बरकत नहीं है तो आप उसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका बच्चा अगर कुन ज़हन है, अगर उसके अगर याद नहीं रहता है कुछ, तो उसके लिए आप इस लॉ को इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको अगर कोई अगर आप अगर कोई चैंपियन हो या कोई गेम खेलते हो, आपको अगर वो मुकाबले में अगर फर्स्ट आना है, तो आप जो उसके लिए जो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको अगर रोज़े रिस्क में अगर बंदिश है तो आप उसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। या अगर कहीं अगर जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी कम है, आप चाहते हो करके कि आपकी सैलरी बढ़ जावे या आपका प्रमोशन हो जावे, या जो है बॉस जो है आपसे इम्प्रेस हो जावे, तो आप उसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। या अगर घर में अगर नाचाकी है, घर में अगर आपस में तोड़ है, आपस में अगर झगड़े, आपस में अगर फसादात है, तो आप चाहते हैं कि वो आपस में मोहब्बत पैदा हो जावे, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यानी आपका जो भी मकसद है उसमें मकसद को जहन में रखना है, अपने जहन में रखते हुए इस अमल को करना है। फिर उसके बाद जो है आपको ये अमल फ़वाइद देगा, फ़ायदा देगा। फिर आपके जो भी मसले हो, जो भी आपका मकसद हो, इंशाल्लाह वो आपको काम देना शुरू कर देगा। अभी इस अमल को करना कैसे है? सब में पहले आपको बाज़ार जाना है। बाज़ार जा कर के आपको जो है क्या करना है, ज़ाफ़रान लेके आना है। ज़ाफ़रान थोड़ा ही लगेगा, ज़्यादा ज़ाफ़रान नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ये जो लौह जो है, जो नक्श जो है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, उसको आपको ज़ाफ़रान से बनाना है। ज़ाफ़रान लेके आ जाओ। ज़ाफ़रान लेके आकर के उसको जो है
एक अर्के वाटर भी लेके आ जाओ, थोड़ा अर्के वाटर यानी गुलाब जल लेके आ जाओ। फिर उसको जो है रोज़ वाटर बोलते नहीं, क्या रोज़ वाटर है गुलाब जल है, दोनों एक ही नाम है। तो उसको जो है आपको लेके आना है, लेके आ करके उस ज़ाफ़रान में थोड़ा सा मिक्स कर देना है और उसको 2-4 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि उसमें जो है ज़ाफ़रान का कलर आ जावे, वो पूरा रेड हो जावे या ऑरेंज हो जावे, उसका कलर उसमें आ जावे। 2-4 घंटे हो गए, उसको भिगा करके रख दो। फिर उसकी जो ज़ाफ़रान की स्याही तैयार हो जाएंगी। फिर अभी आपको रात का इंतज़ार करना है, ठीक है। फिर आपको रात में ही अमल करना है। अभी जिस घर में कर रहे हो, घर पाक साफ हो, कमरा पाक साफ हो, कपड़े पाक साफ हो, बावजू हो करके बैठे, किबला रुख हो करके बैठे, घर तन्हाई वाला हो, आपके आजू बाजू कोई नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो उस घर में अच्छे खुशबू जलाओ। अगर बखूर जला सकते तो अच्छी बात है, अगर बखूर नहीं जला सकते तो कोई भी अगरबत्ती जला लो, संदल की, ऊद की, जिसमें से अच्छी खुशबू आती हो वो खुशबू जलाओ। अपने जिस्म के ऊपर भी अच्छी खुशबू लगाओ। उसके बाद जो है आपको क्या करना है करके, कि जैसे बताया ना आपको मैंने कि 1 बजे का टाइम शुरू होता है रात में, तो आपको ये अमल को रात में 1 बजे ही करना पड़ेगा, समझे। रात में 1:10 को कर लो या 1:20 को कर लो, यानी 1 बजे, 1 बज गया ना, 1 बजे के बाद आप स्टार्ट कर दो। 1:03 या 1:05 या 1:10, 1 बजे से सांस शुरू हो जाती है, तो आप 1 बजे से रात में कभी भी आप अमल कर सकते हो। लेकिन पहले दिन आप जो टाइम पे बैठेंगे ना, 7 दिन तक के आपको वही टाइम पे अमल को करना है, इस बात को याद रखो। अभी आपको क्या करना है, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो नक्श आ रहा है ना, ये नक्श है या लौह है, आपको जो भी समझना है आप समझ लो। इसको लौह भी कहते हैं, कुछ लोग नक्श भी कहते हैं। तो आपको इसको, ये लौह को बना लेना है। अब इस लौह को बनाने के लिए मैंने जो है, इसमें सब में पहले आपको क्या करना है करके, ऐसे 16 खाने बनाना है। 16 खाने बनाओ, ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दिए। फिर उसके बाद देखो, उसके बाजू में मैंने ये उसकी नक्श की चाल भी लिखा हूँ। बहुत से लोगों के बात समझ में नहीं आती है, तो वो समझ नहीं पाते। ये बादी नक्श है, तो आपको इसको बादी के हिसाब से भरना है। तो मैंने आपको समझाने के लिए 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 10 ये जो भी जो लिखा हूँ ना, ये इंग्लिश में लिखा हूँ। आपको इसी की चाल के हिसाब से आपको ये उर्दू का नक्श जो है भरना है। तो जहाँ पे 1 लिखा है ना, तो वहाँ पे आपको 419 लिखना है। और जहाँ पे अगर 2 लिखा है ना, तो वहाँ पे आपको 420 लिखना है। और जहाँ पे अगर 3 लिखा है ना, तो वहाँ पे आपको 421 लिखना है। इसी तरीके से आपको जो है पूरा नक्श को भर लेना है। जब आपने पूरे नक्श को भर लिए, फिर उसके बाद जो है देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम लिखे हुए ऊपर, सब में पहले आपको लिखना है ऊपर, या रशीदो, या शकूरो, या मुकीतो। फिर ठीक उसके नीचे ही आपको वैसे ही लिखना है, या रशीदो, या शकूरो, या मुकीतो, बराबर। फिर उसके बाद राइट तरफ आपको लिखना है, या जब्बारो, या फत्ताहु। लेफ्ट तरफ भी आपको या जब्बारो लिखना है, या फत्ताहु लिखना है। या आपका नक्श तैयार हो गया। जब यह नक्श तैयार हो गया, ज़ाफ़रान से ही लिखना है, फिर से बता रहा हूँ। फिर आपको क्या करना है करके, आपको इसको लिख लिया आपने, फिर आपको इसको आपके सामने रखना है। जैसे नक्श लिख लिया, वैसे आपको आपके सामने रखना है। फिर उसके बाद आपको देखो, ये आपकी स्क्रीन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम आ रहे। इसको आपको पढ़ना है सिर्फ 11 बार। क्या पढ़ना है, या रशीदु, या शकूरु, या मुकीतु, या फत्ताहु, या जब्बारू। 11 बार पढ़ना है, 11 मरतबा पढ़ना है, और पूरे 7 दिन तक के पढ़ना है। जब आपने 11 मरतबा पढ़ लिया, फिर आपको जो है वो जो नक्श आपने लिखा है ना, जो लौह लिखी है, उस लौह के ऊपर आपको फूंक मार देना है, दम कर देना है। ये 1 दिन का अमल हो गया। इसी तरीके से आपको 7 दिन फिर आपको सिर्फ वो एक ही नक्श को लिखना है, और उसके ऊपर आपको 7 दिन तक के इसी तरीके से या रशीदु, या शकूरु, या मुकीतु, या जब्बारू, या फत्ताहु पढ़ना है। और ये नक्श जो आपने लिखा है ना, जो लौह लिखा है, उस लौह के चारों कोने पे देखो, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम ही लिखे हुए, वही नाम आपको 11 बार पढ़ना है, समझे। और आपको जो है 7 दिन तक के पढ़ना है, और 7 दिन तक के आपको उसके ऊपर दम करना है। जब आपने ये 7 दिन तक के दम कर लिया, फिर उसके बाद क्या करना है करके, कि ये आपकी लौह तैयार हो गई। और आप जब इसके ऊपर पढ़ेंगे ना, तो इसके ऊपर आप जब 7 दिन तक के पढ़ेंगे, तो आपको आपका मकसद जहन में रखना है, आपको किस चीज़ के लिए इस लहू का इस्तेमाल करना है। जो भी आपका मकसद हो, जो भी आपकी जायज़ हाजात हो, जो भी आपके मसले मसाइल हो, उसको तसव्वुर रखते हुए आपको पढ़ना है। जब आपके फिर 7 दिन अगर हो जाते हैं, फिर आप इसको क्या करना है करके, इसको जो है थोड़ा सा इतर लगाओ। इतर लगा करके इसको जो है फिर प्लास्टिक में लेमिनेट कर लो, यानी फोल्ड कर लो अच्छे से। फोल्ड कर लेंगे, उसको अच्छे से फोल्ड करो। फिर उसके बाद जो प्लास्टिक में जो है आप इसको लपेट दो। प्लास्टिक में इसके लिए लपेटना है ताकि जो है इसके अंदर पानी वगैरह नहीं लगे, पानी वगैरह नहीं जा सके। जब प्लास्टिक में अच्छे से लपेट दिए, फिर उसके बाद किसी वाइट कपड़े में, या हरे कपड़े में, या ब्लैक कपड़े में, ज़्यादा बेहतर है ब्लैक या ग्रीन, ये 2 कलर में से कोई भी एक कपड़े में इसको सिल दो। सिल करके वो काले धागे से जो है, काले धागे से बांध करके अपने सीधे बाजू के ऊपर बांध दो। जब आप सीधे बाजू पे बांध दिए, फिर वापस आपको
जब बाने बाद फिर आपको वापस 7 दिन तक के पढ़ना है इसी तरीके से, या रशीद हो या शकूर हो या मुकीत हो या फत्ता हो या जब्बार हो, 7 दिनों तक के पढ़ना है, 11 मरतबा पढ़ना है। और फिर जब आपने आपके हाथ के ऊपर बांध लिया ना, फिर आपको आपके सीने के ऊपर दम कर देना है, और वही वही मकसद को जहन में रखते हुए आपको पढ़ना है। फिर जब आपके हो जाएंगे ऐसे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर रोज़ आपको अमल के इख्तिताम के ऊपर दुआ भी कर लेना। आपका जो भी मकसद है, जो भी मकसद है, जिस चीज़ के लिए भी आप करना चाहते हो, उसके लिए आप दुआ कर लेना। फिर देखो इंशाल्लाह आपका काम किस तरीके से फटाफट होना शुरू हो जाता है और आपकी अक्लें हैरान हो जाएंगी। अभी ये ऐसा है, आप इस साथ में आप आपके लिए भी बना सकते हो, आप दूसरे के लिए भी बना सकते हो, आप कितने भी बना के रख सकते हो। अगर आमिल है आपके पास, अगर लोग अगर आते हैं तो आप इसको 10 बना लो, 20 बना लो, 25 बना लो, 50 बना लो। आप एक ही साथ के अंदर कितना भी बना सकते हो। लेकिन अगर जो इस्तेमाल करना है आपके पर्सनल के लिए, तो आपको एक ही नक्श के ऊपर आपको फूकना है। वो एक ही नक्श के ऊपर आपको 7 दिनों तक के दम करना है, फूकना है, और वही नक्श को आपके सीधे बाजू के ऊपर बांधना है। ये ध्यान रखना है। और अगर दूसरे के लिए अगर बना रहे हो तो फिर दूसरे को आप खाली ऐसी बना के दे दो। उसको भी अगर इस्तेमाल करना है तो उसको आप इस्तेमाल का तरीका बता दो, उसको भी इसी तरीके से 7 दिनों तक के 11 मरतबा या रशीद या शुक्र या मुकीत या जब्बार या फत्ता, इसी तरीके से उसको पढ़ना पड़ेगा। समझे? बहुत प्यारा अमल है, बहुत मुजर्रब अमल है। आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और फिर से बता रहा हूँ, अपना मकसद ज़हन में रखते हुए पढ़ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाब करेंगे। और भाई जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ताकि और लोग भी इस अमल से, इस वीडियो से फ़वाइद हासिल कर सके। और अमल के मुताल्लिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन के अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जिस किसी का अगर जो कोई भी मसले मसाइल और रूहानी ताल्लुक़ से घर की बंदिश करवाना हो, या जादू जिन्नात के असरात हो, या और किसी किस्म के असरात हो, या खबीस सरवा के असरात हो, या चुड़ैल के असरात हो, या उम्म सुबियान के असरात हो, या भूत के असरात हो, या आवान के असरात हो, या और किसी किस्म के भी असरात हो, या कुछ ऊपरी मसले मसाइल हो, या कारोबार के ऊपर कुछ मसले मसाइल हो, या रूहानी ताल्लुक़ से और कोई भी मसला मसाइल हो, तो वो भी इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।